कंपनी लॉ पढ़ना हम लोगों ने, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ का, दैट इज डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स के बारे में क्या जानते हो आप लोग? हु आर डायरेक्टर्स? कभी सुना होगा कंपनी का डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्टर कौन होता है? What he does? जो कंपनी को चलाता है। Then what CEO does? अगर डायरेक्टर कंपनी को चलाता है तो सीईओ क्या करता है? एमडी क्या करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है? ठीक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं बट आ जाएंगे समझ। स्क्रीन विजिबल है सबको? क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस जी मैम। ठीक है, तो डायरेक्टर्स की बात करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की पावर क्या होती है, लीगल पोजीशन क्या होती है। बट सबसे पहले कि डायरेक्टर होता क्या है। ठीक है, डायरेक्टर जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, दे आर द सुप्रीम पावर इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक कंपनी की वर्किंग में सबसे ज्यादा मेन कंट्रोल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ही सीईओ, एमडी और ये सारी पोजीशन आती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पूरा ग्रुप होता है, कोई एक सिंगल पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सब लोग आते हैं, पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अगर कंपनी लॉ की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, डायरेक्टर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है। कंपनी लॉ सेज अ डायरेक्टर any person occupying the position of director by whatever name called, एक ऐसा पर्सन जिसने एक डायरेक्टर की पोजीशन ले रखी है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से बुलाते हो, बट अगर वो डायरेक्टर पोजीशन पे है तो वो कंपनी लॉ की नजरों में एक डायरेक्टर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? Board of Director is a person who is responsible for directing or controlling the policy or management of a company. एक कंपनी की पॉलिसीज को मैनेज करना, वर्किंग को मैनेज करना, कंपनी को कंट्रोल करना, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने, ये सब चीजें एक डायरेक्टर करता है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग इसके अलावा किसी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, a director is any person who is appointed to manage the business of company। जो वेबस्टर डिक्शनरी है उसके अंदर डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन who is appointed to manage the business। एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए जिसका अपॉइंट किया गया हो उसे हम लोग डायरेक्टर कहते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सेक्शन 252 सबसेक्शन 3 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 252 में डिफाइन किया गया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे मैं, न्योम, हिक्कम और मोइकादो चारों एक ही कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। एक ही कंपनी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। हम जितने भी इस टाइम पे क्लास में प्रेजेंट हैं, हम सबके सब एक कंपनी के डायरेक्टर हैं। जब हम लोग इकट्ठे होंगे, एक कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे होंगे कंपनी का, तो हमें कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? डायरेक्टर क्या होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? सभी को क्लियर है डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? चलो नेक्स्ट करते हैं। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अ डायरेक्टर। ये चीज एक कंपनी लॉ के अंदर लिखी गई है कि डायरेक्टर बनने के लिए आपका एक इंडिविजुअल होना जरूरी है। ठीक है, आप अगर एक कॉर्पोरेट हो या फिर आप एक कोई फर्म हो तो आप डायरेक्टर पोजीशन नहीं ले सकते एक कंपनी के अंदर। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, एज अ इंडिविजुअल मैं किसी भी कंपनी को एज अ डायरेक्टर ज्वाइन कर सकती हूँ, बट अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी कंपनी के नाम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाऊँ तो नहीं, वो चीज नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको डायरेक्टर बनने के लिए एक इंडिविजुअल होना जरूरी है। एक कॉर्पोरेट या फिर एक फर्म कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एंटर नहीं कर सकता। ये पॉइंट क्लियर है या अलग तरीके से डिफाइन करूं?
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसीलिए कह रही हूँ इसको थोड़ा सा माइंड में मैम क्लैरिटी और रखिए। एक बार बोलिए ना इसको। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा नाम रमनदीप कौर है, मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मेरी एक फर्म है जो मैं कोकोआ करके आप लगा लीजिए कि मेरी एक फर्म है जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। अब मैं किसी और कंपनी को, जो कि न्योम की कंपनी है, वो इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैं एज रमनदीप कौर ज्वाइन कर सकती हूँ आपकी कंपनी को, बट कोकोआ कंपनी के नाम पे मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकती। ठीक है, मैं अपने नाम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। क्लियर है ये पॉइंट? नो मैम, नहीं समझे। नहीं समझ में आया? ओके, बेसिकली पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए आपको एक ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंपनी को हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, ठीक है, एक लीगल एंटिटी मानते हैं, एक सेपरेट इंडिविजुअल मानते हैं, बट एक कंपनी की सेपरेट इंडिविजुअल होने के बावजूद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए आपका ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। इस पॉइंट का बेसिक मतलब ये। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। सबको क्लियर है पॉइंट का? प्रतिभा, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, यानी एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इसको सेक्शन 252 में डिफाइन किया गया है। एक कंपनी के अंदर जो यहाँ पर देखो सेक्शन 259 में लिखा हुआ है, इन केस such permissible limit of directors is more than 12, it is mandatory to company to get approval from central government। यानी आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक कंपनी के अंदर 12 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में 12 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हो तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमारी कंपनी में 12 से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए हैं। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि 12 से ज्यादा क्यों हुए हैं। आपको ये रीजन भी बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी को क्यों जरूरत है कि 12 से ज्यादा डायरेक्टर्स के लिए अलॉट किया जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 12 हो सकते हैं, मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3, मैक्सिमम 12। अगर आप 12 से भी ऊपर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हो तो यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको अलाउ क्यों किया जाए 12 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। ये पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। हर एक पोजीशन के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन डिफाइन होती है कि अगर आपको इस पोजीशन पे ज्वाइन करना है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन शेयर्स। अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो यू शुड हैव परचेज्ड द क्वालिफिकेशन शेयर्स। जो भी पर्सन कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स को परचेज करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, इन केस देयर इज सच प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, द डायरेक्टर मस्ट एक्वायर द क्वालिफिकेशन शेयर्स। एक डायरेक्टर के पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए। विदाउट क्वालिफिकेशन शेयर आप कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पोजीशन पे नहीं आ सकते हो। Point A is a director of a company, unless he had already hold such shares, must acquire the qualification share। अगर आपके पास पहले से shares है then well and good, but without shares आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। Next is, if the article of a company provide that such period be less than 2 months, such provision shall be void। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जब आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करने हैं। उसे परचेज करने का जो मिनिमम टाइम है वो 2 मंथ्स है। आपको कम से कम 2 महीने के अंदर वो शेयर्स परचेज करने हैं। जब आप डायरेक्टर अपॉइंट हो जाओगे उस डेट से 2 मंथ्स। ठीक है, और अगर आप 2 मंथ्स के अंदर अंदर उन्हें परचेज नहीं करते हो
तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, मैं 2 मंथ्स के अंदर क्वालिफिकेशन शेयर्स को परचेज नहीं करती हूँ, तो क्वालिफिकेशन शेयर ना परचेज करने के लिए कंपनी मुझे डायरेक्टर पोजीशन से हटा भी सकती है, ठीक है। ये क्लियर है सबको पॉइंट? ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज कर रहे हैं, आपके जो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो 5000 रुपीज होने चाहिए। 5000 रुपीज के शेयर्स परचेज करने हैं। अगर आपके पास इतने वैल्यू के शेयर्स हैं तो आप आराम से किसी भी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो। यू आर क्वालिफाइड टू बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ यू आर हैविंग क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ अमाउंट 5000 रुपीज। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? मैम जी मतलब ये क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं? बच्चे, जब एक कंपनी को स्टार्ट किया जाता है ना, शेयर्स पता है ना क्या होते हैं? बेसिक शेयर्स पता है ना क्या होता है? शेयर्स हमने डिस्कस किया था, शेयर्स क्या होते हैं वो क्लियर है तो मैं आगे क्वालिफिकेशन शेयर समझा पाऊंगी। शेयर्स क्लियर हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स बाद में समझ आएंगे, पहले बेसिकली ये पता होना चाहिए कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं। वो क्लियर है? नहीं मैम। ठीक है। एक कंपनी को जब भी लोन चाहिए होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरे पास उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मुझे 10 लाख रुपीस चाहिए, मेरे पास 8 लाख रुपीस पहले से अवेलेबल है, 2 लाख रुपीस की कमी है। अब 2 लाख रुपीस का क्या हो सकता है? या तो मैं बैंक से लोन ले लूं, ठीक है, बट बैंक से अगर मैं 2 लाख रुपीस का लोन लूंगी तो वो मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बिकॉज मुझे उसका इंटरेस्ट हाई रेट पे देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक तरीका निकाला गया था कंपनीज के लिए। वो लोग क्या करते हैं, अब वो 2 लाख जो शेयर्स मुझे चाहिए थे वो मैं पब्लिक से लूंगी, ठीक है, मैं पब्लिक को अपनी कंपनी के नाम के शेयर्स दूंगी, उन शेयर्स के बदले में पब्लिक मुझे पैसे देगी, और उन पैसों के बदले में मैं अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन लोगों को दूंगी जो भी मेरे शेयर्स परचेज करेंगे। शेयर समझ में आया क्या होते हैं? बेसिकली एक लोन होता है जो हम डायरेक्टली बैंक से ना लेते हुए हम पब्लिक से ले लेते हैं, ठीक है। बीइंग अ कंपनी हम पब्लिक से जो पैसे हैं वो शेयर्स के बदले लेते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब मैं क्वालिफिकेशन शेयर समझाऊं। ओके मैम। ओके, क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है? जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले मैनेजमेंट डिसाइड होती है कि हायर अथॉरिटीज पे कौन रहेगा, यानी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। और जब आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं तो आपकी कंपनी के पहले शेयर्स जो है वो डायरेक्टर्स खरीदते हैं। डायरेक्टर्स के खरीदने के बाद जो शेयर्स बचते हैं वो पब्लिक में सेल किए जाते हैं। उससे पहले डायरेक्टर्स को कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। ये जरूरी है, अगर आप एक कंपनी का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और फर्स्ट जो शेयर्स होते हैं, स्टार्टिंग शेयर्स, वो डायरेक्टर्स खरीदते हैं और उन शेयर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। Now, if the article of company so permitted, a director of a company may hold his share as trustee of a company. ठीक है। अब इसके अंदर ये भी लिखा गया है, एक प्रोविजन ये भी है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलाउड है किसी और के नाम पे शेयर्स खरीदने से, तो उसे वो चीज भी अलाउड होगी, ठीक है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड है तो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। If during the period of a person is the director of a company, the amount of qualification share is increased by an alteration of company. अगर एक पर्सन बहुत पुराने टाइम से हमारी कंपनी के डायरेक्टर पोजीशन पे है तो उसकी क्वालिफिकेशन शेयर्स का अमाउंट भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने 5,000 के शेयर्स खरीदे थे, मुझे बहुत वक्त हो गया काम करते हुए, तो मेरे जो शेयर्स का वैल्यू है वो 10,000 कर दिया जाएगा या 20,000 भी किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड चीज, पहला तो डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए। दूसरी चीज है एक रिटर्न कंसेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 266, a person can be appointed as a director of a company when he has signed and filed with registrar, ठीक है। जब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर
उस पर्सन ने साइन किया है और एक फाइल सबमिट करी है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। बी पॉइंट, ही हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये चीज भी हमने डे 1 डिस्कस किया था जब हमने मेमोरेंडम पढ़ा था। एमओई के ऊपर डायरेक्टर के सिग्नेचर कंपलसरी है। थर्ड, he has taken the qualification shares। अगर एक पर्सन ने क्वालिफिकेशन शेयर लिए हैं तो D point, he has signed and filed the registrar as undertaking in written to take from the company his qualification share and pay for them। अब जब डायरेक्टर बन रहे हो क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने कंपलसरी है। सेकेंडली, आप जब क्वालिफिकेशन शेयर खरीद रहे हो तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप एक रिटर्न एप्लीकेशन सेंड करोगे कि मैंने इस कंपनी के इतने अमाउंट के क्वालिफिकेशन शेयर खरीदे हैं और उन अमाउंट के लिए इतना पेमेंट मैं कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। ठीक है, he has made and filed with the registrar an affidavit to effect that the qualification shares are registered in his name। अब एट द एंड जब क्वालिफिकेशन शेयर खरीद लिए हैं, अपने नाम पे खरीदे हैं, तो फिर एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में कि मैंने इतने अमाउंट के शेयर्स जो है वो अपने नाम पे परचेज कर लिए। तो ये रिटर्न अमाउंट, ये 5 चीजें रिटर्न कंसेंट में देनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट इज ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपका डायरेक्टर बनने के लिए आपका ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। कोई भी फर्म या फिर कोई कंपनी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए अलाउड नहीं है। अब एक और क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, क्या एक डायरेक्टर एक टाइम पे एक से ज्यादा कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? यानी क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक टाइम पे नियॉम की कंपनी के डायरेक्टर भी हूँ, सिक्कम की कंपनी के डायरेक्टर भी हूँ, प्रतिभा की कंपनी के डायरेक्टर भी हूँ, मोईकाथो की कंपनी के डायरेक्टर भी हूँ? ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? किसी को भी आइडिया हो, सुनाओ कभी। एक टाइम पे मैं कितनी कंपनीज के डायरेक्टर बन सकती हूँ? नहीं हो सकता है मैम। नियम का कहना है कि नहीं हो सकता। और बाकी सब भी बताइए, सब लोग अपना अपना पॉइंट बताइए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि अलाउड है या नहीं अलाउड है। अलाउड नहीं है मैम। अलाउड नहीं है, ठीक है। मोहिका तो भी कह रहे कि अलाउड नहीं है, नियम ने भी कहा अलाउड नहीं है, एंड प्रतिभा मैम अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, अलाउड है। एक पर्सन एक टाइम पे 15 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, बट नॉट मोर देन 15। ठीक है, ये चीज कंपनी लॉ अलाउ करता है कि आप एक टाइम पे 15 कंपनीज के डायरेक्टर हो सकते हो, बट you should not be the director of more than 15 companies at a particular time। ये चीज याद रखना, ये आप लोगों से हो सकता है कि कभी वैसे जनरली पूछ लिया जाए। आप लोगों का बैकग्राउंड बीकॉम से नहीं है, मतलब आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, बट ये एक छोटी चीजें हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो सबके क्लियर होने चाहिए। बिकॉज सबका मेन मोटिव हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहे, राइट? तो हो सकता है कंपनी ज्वाइन करना चाहे, आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो अगर आप लोग कंपनी लॉ अच्छे से पढ़ लेते हो ना, मेरे हिसाब से आपको बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। आप एक टाइम पे 15 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट हो सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग लगा इसमें? ओके, अब एक और चीज, आप एक डायरेक्टर हो, बट क्या आप एक डायरेक्टर होते हुए कंपनी के ट्रस्टी बन सकते हो? अच्छा, हु इज ट्रस्टी ऑफ कंपनी? एक कंपनी में ट्रस्टी कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमने बात की, डायरेक्टर्स की बात की, हु इज द ट्रस्टी ऑफ कंपनी? किसी को भी आइडिया है ट्रस्टी कौन होता है कंपनी का? एनीवन? मैम ट्रस्टी और कमेटी एक ही बात होती है? नहीं बच्चे, ट्रस्टी अलग होता है, कमेटी अलग चीज होती है। कमेटी तो एक वो होता है ना, एक ग्रुप बन जाता है। ट्रस्टी क्या होता है? मैं कह रही हूँ कमेटी तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी कोई एक होता है।
मतलब हो बहुत सारे सकते हो, बट आप ट्रस्टी एक इंडिविजुअल को कहते हैं। एनीबॉडी हैव नॉलेज अबाउट इट? ओके, ट्रस्टी हम उसे कहते हैं जिसका कंपनी के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप, ठीक है, जिसके ऊपर कंपनी के सारे मेंबर्स ट्रस्ट करते हैं, और उसके साथ हाँ बिल्कुल फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी होता है, बट जो मेन रिलेशनशिप होता है उस पर्सन के साथ, दैट इज ट्रस्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ट्रस्टी उसे कहा जाता है जो एक कंपनी का ट्रस्ट रिलेशनशिप कैरी कर रहा हो। एंड ट्रस्टी कैन बी पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा मान सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है अपॉइंटमेंट। हमने पढ़ लिया कि एक डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जा सकता है। अब बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की। एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के बाद हटाया कैसे जा सकता है उसकी पोजीशन। सेक्शन 274 डिफाइन करता है द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है। आप लोगों को सेक्शंस याद होने चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्शंस तो भूल के भी मत छोड़िए। सेक्शन 274 says the disqualification of director कैसे हो सकता है। सबसे पहला, ये नीचे जो सिचुएशंस हैं, इन सब सिचुएशन के अंदर एक डायरेक्टर को उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। फर्स्ट, a person has been found to be unsound mind। unsound mind किसे कहा जाता है? Who is said to be an unsound mind person? डे 1 जब हम लोगों ने कंपनी लॉ स्टार्ट किया था, आपने डिस्कस किया था। अब आप लोग मुझे बताएंगे हु इज अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होता है? फाइंड करिए जल्दी, बहुत बेसिक सा। न्योम, अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होता है? न्योम, am I audible to you? मैम हेलो। हाँ जी बोलो। ओ जो नॉर्मल नहीं है उसको बोलते हैं अनसाउंड। अब नॉर्मल कौन नहीं होता है? हाउ विल यू डिफाइन कि वो पर्सन नहीं बचा? क्रिमिनल केस अलग बात होती है। नहीं वो हाउ विल यू डिफाइन कि वो अनसाउंड माइनर माइनर ऐसा कुछ था। माइनर जो 18 इयर्स के मेंटली नीचे, इल मैम, मेंटली इल। बिल्कुल, जो मेंटली स्टेबल नहीं है, हम उस पर्सन को अनसाउंड माइंड कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है, तो हम उसे डायरेक्टर पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं काफी टाइम से अगर मैं किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ और बाद में ये चीज मेडिकली प्रूफ हो जाती है दैट आई एम नॉट स्टेबल बाय माइंड, तो फिर मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, चाहे मैंने कितना ही अच्छा काम किया है, चाहे मैं कंपनी को कितने ही अच्छे से होल्ड कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पॉइंट 2, अ पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, यानी अगर मेरे ऊपर अभी कर्जा बाकी है, मैंने किसी से लोन ले रखा है, मैंने उसका कर्जा नहीं चुकाया है, तो मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम बीइंग डायरेक्टर पोजीशन। Third point, a person has been applied to adjacent as an insolvent and his application is pending। अगर एक पर्सन ने एप्लीकेशन डाली हुई है, मेरे अगेंस्ट कोई केस हो रखा है कि मैंने उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो उस केस के खत्म होने तक मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फॉर बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, अ पर्सन A person has not paid any call in respect of shares of the company, और 6 months हो चुके हैं उसकी, मतलब जब उसे पेमेंट करना था। अब हमने उस दिन डिस्कस किया था कि शेयर्स जितने रुपए के हैं, कंपनी इकट्ठे पैसे नहीं मंगाती है, थोड़े थोड़े टाइम में पैसे मंगाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी हो सकता है एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगा ले, देन उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपए मंगा ले, और कॉल्स में 5 रुपीज मंगवा ले। तो ऐसे में अगर मैंने बीइंग अ डायरेक्टर कंपनी की कॉल्स के शेयर के पैसे नहीं दिए, तो फिर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है।
An order disqualification him as a director has been passed by court. अगर किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया है, इंडिया में कहीं पे भी किसी कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि अब ये पर्टिकुलर पर्सन उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? ओके, अब बारी आती है रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, यानी जो हमने डिस्कस किया कि कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, अब हम उस नंबर की रिस्ट्रिक्शन का बात करेंगे। Section 275 says no person can hold office as director at time in more than 15 companies। जैसे कि मैंने बताया कि एक टाइम पे कोई भी पर्सन 15 कंपनी से ज्यादा का डायरेक्टर नहीं हो सकता है, और ये किस सेक्शन में है? 275 में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टाइम पे 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप ले लेती हूँ और ये बात नियम को पता चल जाती है और नियम कोर्ट में जाएगी, नियम मेरे ऊपर किस सेक्शन के अकॉर्डिंग केस करेगी? सेक्शन 275 में। नियम विल से टू कोर्ट दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 275 कंपनी लॉ ने बोला है कि एक टाइम पे 15 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं हो सकते हो, और मैं इस टाइम पे 20 कंपनीज की डायरेक्टर बन रखी हूँ, तो मेरे ऊपर केस किया जाए और इस एक पर्टिकुलर सेक्शन के बेसिस पे मेरे ऊपर केस होगा और उसके बाद मुझे उन 20 में से कुछ कंपनीज को छोड़ना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि मुझे कोर्ट ऑर्डर करे कि आप सभी कंपनी के डायरेक्टरशिप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब सेक्शन 276, any person holding office as director in more than 15 companies and before the commencement of this act shall within 2 months of such commencement choose not more than 15 of these companies as a company in which he wished to continue to hold the office of director। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं 15 कंपनी से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टरशिप ले लेती हूँ, यानी फॉर एग्जांपल मैं 20 कंपनी की डायरेक्टर बन गई हूँ, तो अब मुझे कंपनी लॉ कहता है कि अगर ऐसा हो गया है तो मेरे पास 2 मंथ है, 2 मंथ के अंदर मुझे चूज करना पड़ेगा कि मैं कौन सी 15 कंपनीज में डायरेक्टर रहना चाहती हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू माय चॉइस मैं बाकी की कंपनी से डिस्क्वालीफाई खुद को कर सकती हूँ और मैं सिर्फ 15 कंपनीज के साथ कंटिन्यू कर सकती हूँ। ठीक है, बट विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के बाद में भी अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ 20 कंपनी की डायरेक्टरशिप, तो मैं लीगली एप्लीकेबल, सॉरी, मेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट सबको? पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, ma'am. That's it for today.